हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करके आई हूँ आपके लिए, जो हमारे मध्य प्रदेश में एक प्रतियोगिता घटना चक्र के नाम से आ रही है। ये जो पत्रिका है, बहुत पहले से आ रही है। लगभग 30-35 साल हो चुके हैं इस पत्रिका को आते हुए, और ये बहुत ही अच्छी पत्रिका है। मध्य प्रदेश का इसमें जो घटनाक्रम रहता है कम रहता है, लेकिन इंडिया और वर्ल्ड की इसमें पूरी खबरें जो मंथली का रहता है वो पूरा कवर रहता है। इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग भी जो कि एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, या जो प्रीवियस पेपर होते हैं, मेंस का मटेरियल, प्री का मटेरियल बहुत अच्छे से इसमें दिया होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों तक ये पत्रिका पहुंच नहीं पाती है, और तो इसलिए मैं जो भी अब से जो भी ये पत्रिका आया करेगी, उसका जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करेगा तो वो हम उसको वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से लोगों का कहना है, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप पे भी मेरे पास आया हुआ है कि कुछ लोग क्या रहते हैं, आउट ऑफ एमपी रहते हैं, तो वो लोग इस पत्रिका को नहीं परचेस कर पाते हैं। और इसमें क्या है कि अगर हम शुरू के कुछ पेजेस देखें तो वही इम्पोर्टेंट रहते हैं। बीच की जो रीजनिंग मैथ होती है, जिनको उस लेवल का नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए ये यूज़फुल नहीं रहती है। तो इसका जो जो भी पार्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो हम उसको वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला भाग रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये दिसंबर मंथ की पत्रिका है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चर्चित व्यक्ति। इस मंथ मतलब दिसंबर की है, मतलब नवंबर और अक्टूबर का पूरा जो भी चर्चित व्यक्ति रहे हैं वो इसमें आपके कवर रहेंगे। इस प्रकार की ये आती है। इसमें क्या क्या दिया रहेगा, टॉपर्स के भी इंटरव्यू इसमें दिए होते हैं। सबसे पहले है आरोही पंडित। आरोही पंडित ने क्या अच्छा काम किया है, क्यों ये चर्चा में रही हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो गुजरात में एक भुज एयरपोर्ट है, ये भी आ सकता है आपको, क्योंकि ये चर्चा में रहा है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भुज एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो भुज एयरपोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। 15 अक्टूबर को एक और अहम घटना का ये गवाह बना है। 15 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट में कुछ घटना बनी है, घटना हुई है, जिसका ये एयरपोर्ट गवाह हुआ है। तो क्या हुई है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के जरिए पार करने वाली, याद रखिएगा कौन कौन से महासागर को, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, और किस एयरक्राफ्ट के जरिए, ये भी याद रखिएगा, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार करने वाली, वो किस एयरक्राफ्ट के जरिए गई हैं, तो वो लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट के जरिए गई हैं, और दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं। इन्होंने यहाँ से मुंबई के जुहू एयरपोर्ट के लिए विमान में अकेले उड़ान भरी। 1932 में इसी दिन भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के जनक जो हैं JRD टाटा ने कराची से मुंबई के लिए टाटा एयरलाइंस की पहली कमर्शियल उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की थी। 1932 में इसी दिन की थी, और 15 अक्टूबर के दिन, और 15 अक्टूबर को ही आरोही पंडित ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई। आपसे पूछेंगे अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं, तो आपको याद रखना है आरोही पंडित बन गई हैं। किस दिन इन्होंने ये किया, 15 अक्टूबर को। कहाँ से, गुजरात के भुज एयरपोर्ट से, और मुंबई के जुहू एयरपोर्ट के लिए, और ये पार करते हुए कहाँ के लिए गई, मुंबई के जुहू एयरपोर्ट के लिए। और इसी दिन जो हमारे भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के जनक हैं JRD टाटा, इन्होंने भी कराची से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। दूसरी पढ़ते हैं शिवानी मीना। शिवानी मीना ने क्या किया है, तो ये शिवानी मीना जो है वो राजस्थान की हैं। तो राजस्थान की शिवानी मीना ने कोल इंडिया में एक ओपन कास्ट खदान में उत्खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। आपसे पूछेंगे कि एक ओपन कास्ट खदान में उत्खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है, शिवानी मीना। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो शिवानी मीना है वो ओपन कास्ट खदान में उत्खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये किस विभाग में कार्यरत है, तो आपको बताना है कोल इंडिया में। तो शिवानी मीना, कोल इंडिया, आपको ये याद करना है। फिर अगला है गीता समोता। गीता समोता कौन है, तो CISF की ये अधिकारी हैं। याद रखिएगा गीता समोता कौन है, CISF के अधिकारी हैं। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है।
सीआईएसएफ की अधिकारी गीता समोता क्या है? अफ्रीका और रूस में जो 2 चोटियां हैं उनको फतेह करने वाली सबसे तेज फतेह करने वाली कौन महिला बन गई हैं? गीता समोता। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस में माउंट एल्ब्रस को फतेह किया था। रूस का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, उसको फतेह किया था। जबकि माउंट एल्ब्रस रूस में है, किलीमंजारो तंजानिया में है मतलब अफ्रीका में है, और किलीमंजारो को भी फतेह किया जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। इनको पार करने वाली सबसे तेज पार करने वाली महिला कौन बन गई हैं? गीता समोता बन गई हैं। कौन बन गई हैं? गीता समोता बन गई हैं। और ये कौन है? ये सीआईएसएफ की अधिकारी हैं। अगला चर्चा में कौन है पढ़ते हैं। अगला है अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग। अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग कौन है? इनको ऑस्ट्रियाई चांसलर के रूप में चुना गया है। ऑस्ट्रियाई चांसलर के रूप में चुना है। सेबेस्टियन कुर्ज जो इनके पहले चांसलर थे, उनके इस्तीफा के बाद अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को ऑस्ट्रियाई चांसलर के रूप में चुना गया है। सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के एक घोटाले में शामिल होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अलेक्जेंडर को ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के रूप में चुना गया। आपको याद रखना है ऑस्ट्रियाई चांसलर के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? तो अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम चर्चा में क्यों है पढ़ते हैं। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इन्होंने भारत के वित्त मंत्रालय में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। फिर इसके बाद में उन्होंने शिक्षा जगत में लौटने का फैसला किया। केवी सुब्रमण्यम ने 7 दिसंबर 2008 को मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद संभाला था और अब ये पुनः शिक्षा कार्य के लिए लौट गए हैं। अगला है मैथ्यू हैसन। मैथ्यू हैसन कौन है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर मिला है और क्रेटर का जो नाम रख दिया है वो एक आर्कटिक खोजकर्ता थे मैथ्यू हैसन। तो वो जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर मिला है उसका नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर रख दिया है। और ये जो मैथ्यू हैसन थे जो 1909 में दुनिया के शीर्ष पर खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। क्रेटर का नाम हैंसन के नाम पर रखने का जो प्रस्ताव है वो जॉर्डन ब्रैड्सफील्डर ने दिया था, जो ह्यूस्टन में लूनर एंड प्लेटनरी इंस्टीट्यूट के साथ एक्सप्लोरेशन साइंस समर इंटर्न है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्रेटर का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा? मैथ्यू हैसन। मैथ्यू हैसन कौन है? ये आर्कटिक के खोजकर्ता थे। इसके बाद है मोइन अली। मोइन अली को तो आप सभी लोग जानते होंगे। इंग्लैंड क्रिकेट के ये ऑलराउंडर थे और इन्होंने टेस्ट मैच करियर से संन्यास लेने की घोषणा की है। 34 वर्षीय अली ने 2014 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था, मतलब तब ये आए थे 34 वर्ष में 2014 से टेस्ट क्रिकेट में, और 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। हम पढ़ते हैं श्री सैनी। श्री सैनी कौन थे? तो पंजाब के अबोहर, पंजाब में एक जगह है अबोहर, पंजाब के अबोहर से संबंध रखने वाली हैं ये श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 चुनी गई हैं, हमारे भारतीय मूल की हैं और मिस वर्ल्ड अमेरिका चुनी गई हैं। श्री सैनी मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी हैं। भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रह रही हैं, पंजाब से संबंध रखती हैं। कौन है ये? श्री सैनी। अगला है समांथा क्रिस्टोफोरेटी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इटली की अंतरिक्ष यात्री समांथा क्रिस्टोफोरेटी के रूप में 12वीं गुड़िया को जीरो ग्रेविटी फ्लाइट की सैर कराई। मतलब इनको 12वीं गुड़िया बनाया गया और जीरो ग्रेविटी फ्लाइट की सैर कराई। इसका मकसद क्या था? कि लड़कियों को विज्ञान, तकनीकी, गणित, इंजीनियरिंग जैसे विषय लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना था। तो आपसे ये पूछेंगे नाम कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके रूप में 12वीं गुड़िया को जीरो ग्रेविटी फ्लाइट की सैर कराई? तो वो थी समांथा क्रिस्टोफोरेटी। फिर है सैटर्निनो गार्सिया। ये कौन है सैटर्निनो गार्सिया? तो 11 फरवरी 1909 को स्पेन में सैटर्निनो गार्सिया की 112 साल की उम्र है।
1909 में इनका जन्म हुआ। इन्हें दुनिया का सबसे अधिक उम्र का जीवित पुरुष बनने के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है। तो आपसे पूछेंगे हाल ही में गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड कराने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र का जीवित पुरुष कौन है? तो वो सैटर्निनो गार्सिया है। इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 112 साल है। 112 साल 211 दिन की उम्र से वे दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष बन गए हैं। अगला है कैफ अली। कैफ अली कौन है? तो 20 वर्षीय भारतीय छात्र कैफ अली ने कोरोना काल में पृथकवास, भूकंप, बाढ़ जैसे प्रतिकूल हालात के लिए सस्ते मकान का आविष्कार किया और राष्ट्रमंडल पुरस्कार जीता है। तो कैफ अली कौन है? 20 वर्षीय भारतीय छात्र हैं और कोरोना काल में जो स्थिति बिगड़ गई थी उसके लिए उन्होंने ऐसे घर का आविष्कार किया जो कि बहुत सस्ते हैं। इसी कारण इनको राष्ट्रमंडल पुरस्कार दिया गया। माको कौन है? माको जापान की राजकुमारी हैं। उन्होंने अपने मंगेतर और कॉलेज के दोस्त केई किमरो से 26 अक्टूबर को विवाह किया। तो जापान की राजकुमारी कौन है? माको। ये चर्चा में रहा है तो कोई भी क्वेश्चन इस संबंधित पूछ सकते हैं। और इनका विवाह किससे हुआ? केई किमरो से हुआ। माको राजकुमारी हैं और विवाह हुआ केई किमरो से। यह शादी इसलिए खास है क्योंकि राजकुमारी हैं और जिनका विवाह हुआ है वो एक आम आदमी है और राजकुमारी ने इस विवाह के लिए अपनी सारी सुविधाएं छोड़ दी, नॉर्मली जैसे कि हम टीवी में देखते हैं। अगला है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को भी सभी लोग जानते ही हैं। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। स्मृति मंदाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर इन्होंने टेस्ट मैच में शतक लगाया है। उन्होंने दिन रात के मैच में पहली गुलाबी गेंद से दूसरे दिन भारत की पहली पारी को आकार देते हुए अपना शतक पूरा किया। अगला है चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी आपने सभी लोगों ने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होगी। तो प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे कि नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर किसको घोषित किया? तो चाचा चौधरी को घोषित किया। 2.26 करोड़ रुपए का इस परियोजना में व्यय किया गया। कॉमिक्स को शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। अगला है अबी अहमद। अबी अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री जो हैं, ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल की शपथ ली है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीजा असेनाफी ने पद की शपथ दिलाई है। तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। अभी दूसरे कार्यकाल में भी अबी अहमद बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के चर्चित व्यक्ति। अब हम चर्चित स्थल पढ़ेंगे कल के वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्री और मेंस का पैकेज परचेस कर सकते हैं। ये जो 12 बुकलेट आपको दिख रही हैं ये प्री की हैं। मेंस के सभी नोट्स हैंड रिटन हैं और प्री के हैंड रिटन प्लस प्रिंटेड दोनों हैं। तो आप इनको अपने घर में मंगवा सकते हैं। आप भारत में कहीं भी रहते हैं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मेंस की आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी आपको मेंस की उपलब्ध हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।